जय हिंद बच्चों। आज हम सभी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को सॉल्व करके देखेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का नेक्स्ट सीरीज़ है। इसके बाद से हम वन शॉट वीडियो भी अपलोड किया करेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज चलाएंगे। बस आप लोगों को बने रहना है और रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी तक हम लोगों ने एपी में 2 फार्मूला पढ़े थे। हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा था n टर्म्स ऑफ एन एपी। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी को हम क्या लिखते थे, n अपॉन 2a प्लस l। यानी कि कुल मिला जुला के हम लोगों ने 1, 2 और 3 ये 3 फार्मूले ही अब तक एपी में पढ़े हैं और इन्हीं 3 फार्मूले से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान ये देना है कि किसी भी क्वेश्चन में आप भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको जो है ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है कि ये एक सीरीज़ है एपी की। सीरीज कुछ इस प्रकार से है, सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक। सीरीज़ दिया है एपी में 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, हमको बताना है कि इसको मैं कितने टर्म्स तक लेके जाऊं कि सारे टर्म्स का जो सम हो, सारे टर्म्स का जो योग हो वो 636 आ जाए। यानी कि कहीं ना कहीं वो Sn इक्वल्स टू 636 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। अब Sn का हम फॉर्मूला लगाएंगे। a बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, a इक्वल्स टू n, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। और अगर मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn इक्वल्स टू क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, ये है 636 के इक्वल, ठीक। n की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, ठीक। n की वैल्यू हमको बतानी है। तो n की जगह पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, n की जगह पे n ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या हो जाएगा, d की जगह पे 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 636। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा, इस 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा n, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 8n माइनस 8 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1272, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। अब इसके बाद से 18 माइनस 8 की वैल्यू क्या होती है, 18 माइनस 8 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसको मैं लिख दूंगा 8n प्लस 10 इक्वल्स टू 1272। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको इधर लेके आऊँगा, ये हो जाएगा 1272 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टर करूंगा। फैक्टर निकालने के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मैं कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करूंगा। इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 6 24 कैरी 2 12, और ये 14 कैरी 1 24, और ये 1 2544। अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, क्या होगा 1272, फिर ये जाएगा 636, फिर ये जाएगा 318, फिर ये जाएगा 2159, फिर ये जाएगा 5, और ये 3, और ये 53 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है ये, ठीक। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, हमको माइनस करके 5 लेके आना है। यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। यानी कि मैं 53 में से अगर 48 को माइनस कर रहा हूं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँगा, यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53, फिर यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या लेंगे हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा -12 कॉमन लेंगे
तो यहाँ बचेगा माइनस, जब भी कॉमन लिया जाता है साइन सबका चेंज हो जाता है, ठीक। और कॉमन का मतलब होता है डिवीज़न, तो 12 4 से 48, यहाँ हो जाएगा 4n प्लस ये कितनी बार में जाएगा, 53 टाइम्स में जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब अगेन 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, ये क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 को इक्वल करेंगे तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। और एक बार हम 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से 4n इक्वल्स टू माइनस 53 हो जाएगा और n की वैल्यू माइनस 53/4 होगा, जिसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी और नहीं निगेटिव आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा n इक्वल्स टू 12, यानी कि इस गिवन सीरीज़ को हम 12 टर्म्स तक अगर हम ले करके ऐड कर रहे हैं तो उन सभी का जो सम आएगा वो 636 आएगा, ठीक। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमसे कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45। जो डाटा दिया है उसको हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 5, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा है। उसके बाद से दिया है लास्ट टर्म इज़ 45, यानी कि L इक्वल्स टू दिया है 45, ठीक है। आगे कह रहा है कि द सम इज़ 400, सम की वैल्यू मतलब कि SN जो दिया है वो 400 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। तो Sn का फॉर्मूला L के टर्म में एक ही होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस L, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Sn की जगह पे 400 रख दे रहा हूँ, n हमको निकालना है, a की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया है और L की जो वैल्यू है वो 45 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 800 इक्वल्स टू ये हो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 50, 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 16 टाइम्स में, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 16 निकल के आ गई, हमको निकालना है a की वैल्यू। हमको पता है L इक्वल्स टू क्या होता है, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब L की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 45 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमको निकालना है और प्लस n की वैल्यू अभी हमने निकाला है 16, तो 16 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्वेश्चन में हमको नहीं, a की वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रख दिया, ठीक। और d की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो d की जगह पे d होगा। 5 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 40 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 d, 15 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 40/15 इक्वल्स टू d। इसको कटा देंगे 5 से, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 8/3 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन में दो चीज़ें हमसे पूछ रहा था, n की वैल्यू और d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने निकाली है 16 और d की वैल्यू हमने निकाला है 8/3। AP के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि किसी भी क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में आप जो भी जानते हैं उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने L इक्वल्स टू 45 लिखा था, तो L का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई कर दिया है और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। Sn इक्वल्स टू 400 है, Sn का फार्मूला L और A के टर्म में क्या होता है, क्योंकि A और L हमको पता है, तो A प्लस L वाला फार्मूला होता है n/2 a प्लस L। फिर हमने इसको क्या कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट की वैल्यू दिया है 17 और लास्ट की वैल्यू दिया हुआ है 350, ठीक। कह रहा है कि इफ़ कॉमन डिफरेंस इज़ 9, मतलब d की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है और सम पूछ रहा है, यानी कि Sn की भी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो जो जो डाटा दिया है उसको हम अप्लाई करते हैं। L का फॉर्मूला क्या होता है,
L इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और L की वैल्यू 350 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 350, a की वैल्यू 17 है और प्लस n माइनस 1 इंटू एन हमको निकालना है और d की वैल्यू क्या है 9 है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो 350 में से 17 जाएगा तो 333 हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। ठीक, अब इसको कटाएंगे, 9 3 जा 27 और 6 आएगा, 9 7 जा 63, यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, तो n की वैल्यू हो जाएगी, इधर आएगा तो प्लस होगा, n की वैल्यू हो जाएगा 38। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो निकल के आ गया 38। अब हमको निकालना है S38 यानी कि सम ऑफ n टर्म्स वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे और n की जगह पे 38 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n/2 फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमको पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि S22 की वैल्यू हमको पता करना है, S22 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, कह रहा है कि इन विच d इक्वल्स टू 7, d की वैल्यू दिया है 7। ठीक, एंड 22 टर्म्स इज 149, 22 टर्म्स इज 149 यानी कि T22 की वैल्यू 149 दिया है। T22 को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 21d लिख सकता हूँ, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 21d इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 149। ठीक है, a की वैल्यू हमको इसमें नहीं पता है तो a की जगह पे a ही रहेगा, ये हो जाएगा 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल्स टू 149, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 149 माइनस मल्टीप्लाई करिए 147 होगा और घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब हमको निकालना है S22। अब अगर मैं S22 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 a प्लस एल, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n/2 a प्लस a22 लिख सकता हूँ कि नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, T22 जो दिया है वही क्या है A22 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू अगर रख रहा हूँ तो n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, n की वैल्यू तो 22 दिया है तो 22/2 और a की वैल्यू अभी निकल के आई है 2 और प्लस l की वैल्यू कितनी है, तो l की वैल्यू लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 149 होती है, यहाँ पे हो जाएगा 149, इसको लिख देंगे 22/2 मल्टीप्लाई 151, इसको सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही इसी क्रम में हम NCERT के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, फिर इसके बाद हम 1 शॉट वीडियो भी लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग PYQ के क्वेश्चंस भी देखेंगे। बस आप इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और भरोसा बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।